जय माँ काली। महाकाली की 5 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। जय माँ काली। जय माँ काली। आज का विषय बेहद अद्भुत और रहस्यमय है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 दिव्य शक्तियों की जो वहाँ वास करने लगती हैं जहाँ माता काली की सच्चे हृदय से पूजा होती है। माता काली कोई साधारण देवी नहीं है, वो सृष्टि की आदि शक्ति हैं। वो संहार की देवी हैं, लेकिन साथ ही साथ उतनी करुणामयी भी हैं। जब कोई साधक, कोई भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है, उनकी पूजा करता है, तो वहां सिर्फ माता काली ही नहीं आती, उनके साथ 5 विशेष शक्तियों का आगमन भी होता है जो उस घर पे, उस व्यक्ति पे और उस स्थान पे दिव्यता से भरपूर कर देती हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं 5 शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो। देखिए, जब किसी घर में माता काली की पूजा शुरू होती है तो वहाँ सबसे पहले वातावरण बदलने लगता है। उस घर में दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगती है। माता काली की उपासना कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये तो उस द्वार को खोलना है जहाँ से दिव्य शक्तियाँ चल करके आती हैं। जैसे ही दीपक जलता है, घंटियाँ बजती हैं, मंत्र की गूंज उठती है, तो सबसे पहले जो शक्ति वहाँ प्रवेश करती है वो होती है शुद्धता की शक्ति। जी हाँ, शुद्धता। न केवल वातावरण की बल्कि मन की और सोच की और व्यवहार की। जहाँ पहले झूठ, छल, ईर्ष्या जैसे भाव होते थे, माता काली की पूजा के उपरांत वहाँ अब धीरे धीरे संयम, सत्य और श्रद्धा का जन्म होने लगता है। माता काली की पूजा करने वाला व्यक्ति खुद महसूस करता है कि अब वह छोटी छोटी बातों से उलझता नहीं है। क्रोध आता है लेकिन शांत हो जाता है, मन अशांत होता है, लेकिन माता काली की तस्वीर और मूर्ति को देखते ही जैसे हल्की सी हवा बहती है, ऐसे ही उसका मन शांत हो जाता है। और यह कोई और नहीं, शुद्धता की वह शक्ति है जो माता काली के साथ आई है। दूसरी शक्ति जो वहां जन्म लेती है वो है रक्षा की शक्ति। माता काली की पूजा जहाँ होती है वहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं होती, एक सुरक्षा कवच माता के द्वारा प्रदान किया गया होता है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिनकी अनुभूति माँ काली अपने हर भक्त को कराती हैं। रात के समय जब कोई डरावनी ऊर्जा आपके पास आने की कोशिश करती है तो माता का वो कवच आपकी रक्षा करता है। जब बुरे सपने आने बंद हो जाएं, जब घर में झगड़े, कलेश धीरे धीरे कम होने लगे, तो समझ लीजिए कि माता काली वह रक्षा शक्ति, माता काली का वो कवच आपके लिए कार्य कर रहा है। माता काली सिर्फ पूजा से प्रसन्न नहीं होती, वो देखती हैं कि पूजा किस भाव से की जा रही है। अगर आपका भाव सच्चा नहीं है तो माँ काली आपको कभी भी ये सारी चीजें प्रदान नहीं करेंगी। अगर आपके मन में छल और कपट है या माँ से कोई लालच है तो आपको वो सारी चीजें प्राप्त नहीं होंगी जो अन्य भक्त को प्राप्त होंगी। क्योंकि माता काली सिर्फ पूजा से प्रसन्न नहीं होती, वो देखती हैं कि श्रद्धा कितनी है, माता काली के प्रति समर्पण कितना है। अगर भाव सच्चा है तो आप उस स्थान को रक्षा कवच के द्वारा आप कीलित कर सकते हैं, क्योंकि माँ काली जहाँ आती हैं वह रक्षा माँ स्वयं ही उस घर को प्रदान करती हैं। तीसरी शक्ति वहाँ वास करती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश की शक्ति। ये वो शक्ति है जो अंधकार में रोशनी की तरह काम करती है। कई बार हम जीवन में निर्णय नहीं ले पाते, कभी आत्मविश्वास हमारा हिल जाता है, तो कभी जीवन में उलझने बहुत आती हैं और हमें कोई रास्ता नहीं समझ आता। लेकिन जैसे ही माता काली की पूजा हम करने शुरू करते हैं और पूजा करते करते कुछ समय व्यतीत हो जाता है, कुछ महीने, कुछ साल व्यतीत हो जाते हैं, तो हमारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। हम जैसे पहले की तरह उलझे रहते थे, अब वो नहीं उलझते। एक स्पष्ट दृष्टि, एक नई सोच, एक सकारात्मक सोच और एक चुपचाप मार्गदर्शन हमें मिलने लगता है। और यह वही प्रकाश है जो हमारी आत्मा को छूता है। माता काली के साथ साथ आने वाली यह प्रकाश शक्ति हमारी अंतरात्मा को भी जागृत करती है। और फिर आती है चौथी शक्ति,
परिवर्तन की शक्ति जो सबसे तीव्र होती है। माता काली संहार की देवी हैं। वो पुरानी रुकावटें पैदा करने वाली चीज़ों को खत्म करती हैं, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं, पुनरुत्थान होता है। इसलिए जब उनकी पूजा होती है तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये परिवर्तन आपके कर्मों के आधार पर ये परिवर्तन आता है, कभी कभी ये परिवर्तन बहुत तेजी से आता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई पुरानी नौकरी छूट जाए, कोई पुराना रिश्ता टूट जाए, कोई आदत छूट जाए, जो हमें लगता है कि वो कष्टदायक तो होता है, लेकिन दरअसल में माता काली के द्वारा दिया गया विकास का वो अवसर होता है। और यह परिवर्तन की शक्ति सिर्फ बाहर से नहीं आती, भीतर से भी आती है। हम खुद को केवल एक नज़र से अब नहीं देखते, हमारा देखने का नज़रिया बदलने लगता है। जब हमारे भीतर कुछ अंदर से बदलना शुरू हो जाता है तो वहीं बाहर आकर के दुनिया के सामने भी हम अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हैं। और सभी लोग हमसे ये कहते भी हैं, जो जो इस समय माता काली की भक्ति में लीन है, जो जो माता काली की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान भी ज़रूर दिया होगा कि उनसे लोग बाग कहते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ तो तुम्हारे अंदर बदलाव है। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी भक्ति सच्ची और श्रद्धापूर्वक होती है। तो ये अनुभूति की शक्ति आपको प्राप्त होती है। यह शक्ति आपको आत्मा से जगाती है। जब हम माता काली के सामने बैठते हैं तो कभी कभी आंखें अपने आप भर जाती हैं बिना किसी कारण। कभी शरीर में कंपन होने लगता है, कभी हल्की हवा सी आपको महसूस होती है, कभी सुगंधित इत्र आपको महसूस होता है। और यही सब ऐसा महसूस होता है जैसे माता काली ने हमारे सिर पर हाथ फेरा हो। और ये कोई भ्रम नहीं होता, ये उसी शक्ति का संकेत है जो माँ के साथ चल करके हमारे पास आ रही हैं। और ये अनुभूति की शक्ति हमें बता देती है कि हम अब अकेले नहीं, माता काली की शक्ति हमारे साथ है। क्योंकि माँ जब आती है, जहाँ माँ होती है ना, माता काली की जहाँ सच्चे मन से पूजा होती है, वहीं दिव्य शक्तियों की छाया जरूर विद्यमान होती है। माता काली का सिर्फ एक नाम ही नहीं है कि सिर्फ एक नाम है माता काली। माता काली एक चेतना है, एक ऐसी चेतना जो अंधेरे को निगल लेती है, जो हर बाधा को काट देती है, जो हर भक्त को अपना आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती है। जिस स्थान पर माता काली की पूजा होती है वहाँ सिर्फ दीपक ही नहीं जलता, वहाँ आत्मा भी जागती है। वहाँ सिर्फ मंत्र, माता काली के मंत्र ही नहीं गूंजते, वहाँ ब्रह्मांड का कंपन पैदा होता है। और ऐसे स्थान पर जब सच्चे हृदय से जय माँ काली आप कहते हैं तो सिर्फ वो एक शब्द नहीं निकलता, बल्कि एक दिव्य शक्ति उस स्थान पर उतरती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही शर्त कि आपका भाव बहुत सच्चा होना चाहिए, माँ के प्रति भी और दुनिया के प्रति भी। माँ के प्रति आपको माँ वाला भाव चाहिए और दुनिया से आपको लोभ, लालच, ईर्ष्या, छल, ये सब आपको अपने अंदर से हटाने होंगे। तभी माँ की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। जब माँ काली ऐसे घर में विराजमान होती हैं जहाँ सच्चे मन से जय माँ काली के जयकारे लगते हैं, तो वो सिर्फ घर नहीं रह जाता, वो माँ का पवित्र स्थान, दिव्य स्थान बन जाता है। और माँ के साथ वहाँ पर अद्भुत शक्तियाँ अवश्य निवास करती हैं। जब आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके हृदय में जब ये शक्तियाँ वास करती हैं तो आपका घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। माता काली है ही भयनाशिनी। जहाँ माता काली की पूजा होती है वहाँ भय का नाश अवश्य होता है। अब वो डर चाहे आपके अंदर का हो, चाहे आपके बाहर का हो, चाहे वो किसी आपको अपने भविष्य को लेकर हो या किसी अपशकुन को लेकर के हो, माता काली की उपस्थिति उस डर को जला करके राख कर देती है। ऐसे घरों में जहाँ माता काली की आरती गूंजती है वहाँ हर दिन उनके चरणों में जल चढ़ाया जाता है, वहाँ कोई अनजाना भय, कोई डरावना सपना और कोई बुरी ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। कई लोग कहते भी हैं कि अब पहले जैसा डर नहीं लगता। माँ के आगे बैठते ही मन में भीतर शांति छाने लगती है। तो समझ लीजिए कि भय विनाशनी शक्ति भी सक्रिय हो गई है। चित्त शुद्ध हो जाता है, आपका मन निर्मल बन जाता है। माता काली का सबसे अद्भुत प्रभाव यही है कि माँ मन की शुद्धि करती हैं। और जहाँ माता काली की पूजा होती है वहाँ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों का जाल अब कम होता है, द्वेष, क्रोध सब पिघलने लगता है। आपने देखा होगा कई बार पूजा करने के बाद माँ के सामने हम बैठ कर के खूब रोते हैं, खूब रोना आता है और मन को
अपने मन को हम बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो यही माँ की शक्ति है जो आपके अब चित्त को साफ कर रही है, और यह शक्ति भक्त को भीतर से नया बनाती है। जो मन पहले अच्छा नहीं था, जिस मन में लोभ, लालच, घृणा से भरा हुआ था, वो अब निर्मल हो जाता है। माता काली की शक्ति ध्यान में बैठने में आपकी मदद करती है, आपके सपनों को स्पष्ट बनाती है, आपके अंतर्मन से संवाद खुद शुरू कराती है। विकार विनाशनी भी शक्ति जो बुरी आदतों को खत्म करती हैं। देखिए, माता काली जहाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ खुद जलने लग जाती हैं। अगर कोई नशे का आदी है तो उसका नशा छूट जाता है। अगर कोई गुस्से में खुद को नहीं संभाल पाता तो वो अब शांत रहने लगता है। अगर कोई बार बार बुरे कर्मों की ओर आकर्षित हो जाता है तो यह माँ की शक्ति धीरे धीरे उससे भी मुक्त करा देती है। यह प्रक्रिया दिखने में आसान होती है, लेकिन कई बार बहुत तीव्र होती है। भक्त को झटके लगते हैं, पर माँ काली उसे संभाल लेती हैं। अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हैं और अचानक आपके पुराने स्वभाव से आप घृणा करने लगे हैं, या अब आपको वो बुरी संगति रास नहीं आती है, तो समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इन शक्तियों को पाने के लिए कोई बहुत बड़ा यज्ञ या कोई बड़ी साधना की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस सच्चे भाव की। माँ को सिर्फ भाव चाहिए, फिर माँ आपके साथ खड़ी हो जाती है। माँ आएंगी आपके मन में, आपके घर में, आपके जीवन में, और तो उनके साथ साथ ये शक्तियाँ भी विराजमान जरूर होंगी, जिसमें आप न केवल बदलेंगे बल्कि आप जागेंगे भी। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो समझिए कि माता काली का ही संदेश आपने सुना है। बस एक कदम आपको उठाना है, सच्चे मन से माता काली को पुकारना है। जो शक्तियाँ वहाँ वास करती हैं जहाँ माँ की पूजा होती है, तो अब आपके द्वार पर है। दरवाजा खोलिए, माँ को भीतर आने दीजिए। माँ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, मन आपका शांत रहे, और ये 5 शक्तियाँ आपके घर, परिवार और आत्मा में स्थायी निवास करें। जय माँ काली।